नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। दोस्तों, हर इंसान दूध पीता है और दूध की गुणवत्ता के से भली भांति परिचित है, लेकिन शायद ही आप जो दूध पीते हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो देसी नस्ल होती है और जो आज जो विदेशी नस्ल का भी पालन हो रहा है, तो दोनों के दूध में जमीन आसमान का अंतर होता है, गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर होता है। और दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा हरियाणा के शान कहे जाने वाले साहिवाल नस्ल की, जिसकी दूध की गुणवत्ता का हर कोई कायल है। और अभी मैं खड़ा हूँ डॉक्टर रंजीत कुमार नेचुरल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, जो कि दनियामा है। और दनियामा मैं आपको बता दूं पटना जिला में ही है, जो फतुहा शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी मैं ठीक उसी फॉर्म में हूँ। हमारे पीछे देख रहे होंगे साहिवाल नस्ल की गायें हैं, लगभग 50 से 55 गायें यहाँ पर हैं, जिसमें से 25 से 30 दूध देने वाली गाय हैं। तो बहुत सारी बातें होगी यहाँ पर, बहुत सारी बातें क्लियर होगी। बहुत सारे लोग जो कमेंट करते थे कि आप काऊ फार्म पर एक वीडियो बनाए, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। बहुत सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है आपको, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ के एडमिन मृत्युंजय जी से। तो सबसे पहले स्वागत है मृत्युंजय जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। तो मृत्युंजय जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मैं मृत्युंजय कुमार हूँ और मैं डॉक्टर रंजीत कुमार नेचुरल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और डॉक्टरान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टरान इंडिया रिटेल प्राइवेट लिमिटेड तीनों का एडमिन करता हूँ। देख रेख आप करते हैं, सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो ये फॉर्म की शुरुआत कब हुई थी? ये सर, इस फॉर्म का शुरुआत इसी वर्ष हुई है, जनवरी में। अभी आपके पास मृत्युंजय जी कितने गाय हैं? हम लोग के साथ लगभग 50 से 55 गाय भी है। फ्रिजियन और जो जर्सी होती है वो तो लगभग हमें लगभग 10 से 12 लीटर दूध दे देती है। तो ये लगभग कितनी दूध दे देती है? हम लोग के सर ये 10 से 12 लीटर देती है। ये भी दे देती है दोनों टाइम मिलाकर। किसी मामले में दूध देने के भी मामले में जो विदेशी नस्ल है उससे पीछे नहीं है ये? नहीं सर। और गुणवत्ता कैसी है ये जो इसका गाढ़ापन होता है उससे ज़्यादा है या उससे कम है? गाढ़ापन सर ज़्यादा है, और जो पटना में दूध जो जाता है उसका कस्टमर के फीडबैक के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से जो दूध देते हैं आप पटना भेजते हैं? यस सर। अच्छा, तो ये फतुहा से यहाँ पर फार्मिंग होता है और दूध जाता है पटना, तो कैसे उसका प्रोसेस करते हैं आप, ये थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, प्रतिदिन यहाँ लोग 3 बजे उठते हैं। उठने के बाद पहले सफाई उफाई करते हैं। सफाई उफाने के बाद सफाई करने वाले विनोद जी हैं, रमाकांत जी हैं और विनोद जी भी देखते हैं, और लोग भी हैं। उसके बाद दाना वाना दिया जाता है। दाना देने के बाद दूध दिया निकाला जाता है। दूध को हम लोग ज़्यादा नहीं, कपड़ा से हम लोग फ़िल्टर कर देते हैं। फ़िल्टर करने के बाद बोतल में, ग्लास का बोतल में हम लोग फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद उसके बाद सील मार दिया जाता है, और ये आनंद जी हैं, ये पहुंचाने जाते हैं। अच्छा, आनंद जी पहुंचाते हैं। आइए थोड़ा सा आनंद जी से मैं आपका परिचय करा देता हूं। तो यही आनंद जी है। जब मैं यहाँ पर फॉर्म में आया तो सबसे पहले इन्हीं से मेरा परिचय हुआ था, और बहुत ही मस्त इंसान है और काफ़ी खुशमिजाज इंसान है। पटना में यही डिलीवरी करते हैं। तो आनंद जी, कहाँ कहाँ डिलीवरी आपकी होती है? नमस्कार सर, मैं आनंद कुमार डॉक्टर रंजीत कुमार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं, और अभी पूर्ण रूप से मैं डिलीवरी का काम मेरे ऊपर ही सौंपा गया है। और मेरा इस फॉर्म का डायरेक्टर अभी मृत्युंजय कुमार जी चला रहे हैं, और सर मैं उन्हीं के अंडर में और उन्हीं के अंदर में काम कर रहा हूँ। निर्देशानुसार? जी, निर्देशानुसार काम कर रहा हूँ। सर, मैं NRL पटना NRL पेट्रोल पंप से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मेरा कम से कम 50 कस्टमर जुड़े हुए हैं। और उसके बाद मैं सर कंकड़बाग, भूतनाथ, बोरिंग रोड, राजापुल, खुर्जी, आसियाना, जगदेव पथ, अन्य ये सब मतलब पटना के अन्य छोटे छोटे और बड़े मतलब हाईटेक टाउन जगह पर मैं जाकर डिलीवरी करता हूं सर, खुद अपने हाथों से जी। और वहाँ पे कस्टमर का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और उनसे मैं हर समय जब डिलीवरी देने जाता हूँ तो पूछता हूँ, सर या मैम हो या कि कोई और कस्टमर हो, उनसे मैं पूछता हूँ कि सर आपको मेरे दूध के प्रति क्या रुचि आ रही है, तो हाँ का ही जवाब मिलता है सर, ना का तो सवाल ही नहीं उठता। और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है बिहार में शुरू हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। गुणवत्तापूर्ण दूध मिलनी चाहिए, सब लोग को ये मिलनी चाहिए, सब लोग चाहते भी हैं। कीमत कोई भी हो, स्वास्थ्य से बढ़कर कीमत नहीं होती है। तो ये मृत्युंजय जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दूध आप बेचते हैं, तो जो पटना में आपका डिलीवर होता है, तो कैसे केजी होता है? 110 रुपये लीटर सर होता है। 110 रुपये की लीटर। अगर कोई आधा लीटर लेना चाहे तो उसको कैसे पड़ेगा? हम लोग सर आधा लीटर हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा। हम लोग आधा लीटर उस कस्टमर को देते हैं कि जैसे 2 लीटर मांगे तो उनको चाहिए कि 2.5 लीटर चाहिए, तो उन लोग के लिए हम रखने के लिए एक आधा लीटर बोतल का यूज करते हैं। यानी कि जब भी आप देंगे तो 1 लीटर ही देंगे? ये सर। तो पैसा कैसे लेते हैं? एडवांस ले लेते हैं या
महीना होने के बाद ले लेते हैं? हम लोग पैसा एडवांस लेते हैं। कोई कस्टमर आपसे ये दूध लेना चाहे A2 मिल्क, तो A2 मिल्क लेना चाहे तो क्या आपके यहाँ कांटेक्ट करेगा या पहले आपका पैसा आपके अकाउंट में डालेगा, उसके बाद फिर वो अपना एड्रेस देगा, कैसे करेगा? थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। फर्स्ट टाइम सर हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर जैसे होता है कि मेरे से अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद होता है कि हम दूध का क्वालिटी के बारे में बतलाते हैं, यहाँ के सभी चीज़ के बारे में, वातावरण के बारे में बतलाते हैं। और हर कस्टमर से रिक्वेस्ट रहता है कि एक बार महीना में एटलीस्ट मेरा फार्म को विजिट करें, यहाँ क्या क्या बुराई है उसको बतलाएं, कि जो हम अच्छी गुणवत्ता का दूध हम आप लोग के प्रदान करें, साफ़ सफाई पर ध्यान दें। तो ये चीज़ हमेशा हम लोग सर ध्यान देते हैं। और एक और बात मैं जानना चाहूँगा मृत्युंजय जी कि वो ये तो आप भी जानते होंगे, ये बात मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं कि जैसा खान पान होगा वैसा ही ये दूध भी देगी। तो खान पान के प्रति कितना सजग है, थोड़ा सा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। खान पान के बारे में सर हम लोग भूसा तो देते हैं, जो सार्वजनिक है सभी लोग देते हैं। इसके अलावा अजोला घास जो हम लोग हरियाणा से ही मंगाया है, उसके बाद नेपियर घास, और फिर लोकल जो घास है वो भी हम लोग देते हैं, ये घास के रूप में हुआ। इसके अलावा हम लोग चोकर देते हैं, गेहूं के दारा देते हैं, मक्का का दारा देते हैं, ये चना का बेसन देते हैं, गुड़ देते हैं, सरसों का तेल देते हैं और मसूर का बेसन देते हैं। सघन यहाँ पर ये पालन हो रहा है, तो सघन पालन में हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती है, तो उस स्थिति में अगर वो दूध दे रही है तो उस स्थिति में क्या उसका दूध निकालते हैं और निकाल कर बेचते हैं, या उसको फिर अलग रखने की व्यवस्था है आपकी? उस टाइप के सर गाय को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सीधे हम लोग अलग शिफ्ट कर देते हैं और उसका रख रखाव हम लोग अलग करते हैं, और वो दूध किसी कस्टमर के पास हम लोग नहीं भेजते हैं, केवल वहाँ घर के लिए यूज हो गया। मृत्युंजय जी, ये A1 और A2 मिल्क क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर A1 मिल्क होता है कि जो बचपन से हम लोग जो दूध खाते आए हैं, मैंने देहाती गाय की नहीं, देसी नस्ल का नहीं, जो फ्रीजियन गाय होते हैं या फिर हाइब्रिड होते हैं, उन लोग का दूध A1 होता है। A1 में सर BMC प्रोटीन पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, और बहुत सा उसमें ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जबकि A2 मिल्क में BMC प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, इसमें 80% केसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें प्रोलीन पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसके कारण इससे पीने से स्वास्थ्य को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, जिसके कारण यदि कोई रोग हुआ है तो उस रोग को कंट्रोल करता है, और यदि रोग नहीं हुआ है, यदि आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिसके कारण आपको फ्यूचर में या भविष्य में कोई रोग नहीं हो सकता है। जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उसमें A2 मिल्क पाए जाते हैं। जो विदेशी होती है, जो हाइब्रिड होती है, वो A1। बहुत सारी नस्लें हैं देसी, तो इसमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन है? सर गिर है, साहिवाल है, राठी है। ये फॉर्म है, इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, इस देसी नस्ल की गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए भी मृत्युंजय जी एक खास व्यवस्था रखे हुए हैं, और उस व्यवस्था का नाम है विनोद राणा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, जो यहाँ का जो ब्रीडिंग होता है उसकी देख रेख करते हैं, उसकी शुद्धता को ये बरकरार रखते हैं, कैसे करना है और क्या करना है, कैसे इसका ब्रीडिंग करना है, सारा कुछ देख रेख यही करते हैं। तो विनोद जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी नमस्कार। तो कब से यहाँ पर हैं आप विनोद जी? मैं करीब यहाँ 6 महीने से हूँ। क्या आपका काम है यहाँ पर? मेरा काम है यहाँ की जो ब्रीडिंग है वो देखना है कि हमारी इनब्रीडिंग तो नहीं हो रही है। जो गाय हीट पे होती है उसको हम, जो हमारे पास जो उच्च नस्ल का जो सांड है, हम उससे उसके गाय को क्रॉस कराते हैं, ताकि हमें जो भविष्य में जितने भी हमारे जो काफ आएंगे वो सब उच्च क्वालिटी के हों, और हमारी जो गुणवत्ता है, जो साहिवाल की नस्ल है, वो बरकरार रहे। जी, बरकरार रहे, गुणवत्ता बरकरार रहे, हमारी देसी जो नस्ल है, ये हमारी विरासत है, वो बरकरार रहे, इसके लिए ये करते हैं। तो बाहर से जो सीमेंट जो चढ़ाते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है? हाँ जी, अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है जी। हाँ, अभी तो हम नेचुरल ब्रीडिंग पे ही कर रहे हैं फोकस। नेचुरल ब्रीडिंग पर? जी जी। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। ये हरियाणा से हैं और यहाँ पर ये सारा देख रेख करते हैं ब्रीडिंग का, और नस्ल पर ये काम करते हैं। तो एक सवाल है आपसे विनोद जी, कौन सी देसी नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है? देसी में सर साहिवाल गाय हैं जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, और वही हमारे पास है यहाँ। बाकी इसके अलावा हमारे पास राठी है, थारपारकर है, गिर है, कांकरेज है। ये जो कॉमन नस्ल है, एक रेड सिंधी है, वो नस्ल है, वो भी सब भारतीय नस्ल है हमारी, इंडिजीनियस का हुआ है। वो सभी गायों का दूध A2 होता है उनका भी। सारी गाय का दूध A2 है, लेकिन विदेशी जो नस्ल है उसका A1 होता है, और जो हम लोग की अपनी विरासत है, हम लोग की अपनी जो देसी नस्ल है उसका A2 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। जी। थोड़ा सा आप यहाँ के जो
खान पान का मैनेजमेंट देखते हैं, जो इन गायों को खाना खिलाते हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या यहाँ का रूटीन है खाने का। तो नाम क्या हुआ सर आपका? मणिकांत यादव। मणिकांत यादव जी। तो मणिकांत यादव जी, जो यहाँ पर साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं उसको कब कब खाना देते हैं और खाने में क्या क्या देते हैं? देते हैं भूसा और दाना 3 बजे देते हैं खाने के लिए, उसका 4 साढ़े 4 बजे दूध निकालते हैं, और सुबह मतलब ये देते हैं 6 बजे खाना। शुद्धता का कितना ख्याल रखते हैं आप? मतलब दाना इसको खिलाते हैं और भूसा मतलब 2 किलो का प्रति भूसा खाता है और 2-2.5 किलो की अनाज खाती है बस। स्नान भी कराना होता होगा, तो पर डे कब इसको स्नान करवाते हैं, या पर डे करवाते हैं, या एक दिन बीच करे कराते हैं, या सप्ताह में एक दिन करवाते हैं? अभी तो गर्मी है मतलब डेली करते हैं, सर्दियों में 1 दिन बाद करके 1 दिन। यानी अभी गर्मी है तो पर डे इसको नहलाते हैं? हाँ, पर डे दिन नहाते हैं। दूध दुहने के समय या कुछ क्रीम वगैरह भी लगाते हैं, या ऐसे ही उसको धो धा करके कर देते हैं? को साफ कर लेते हैं कपड़े से, थान धो के फिर दूध निकालते हैं हाथ से। मृत्युंजय जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपका फार्म है वो लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? ये सर 17 कट्ठा यानी 51 डिसमिल में फैला हुआ है। 51 डिसमिल में। और लागत कितनी आई थी पूरी गाय को खरीदने में आपको? लगभग गाय को खरीदने में सर लगभग हम लोग के 40 लाख लागत आ गई है। 40 लाख लागत आ गई है। तो अभी पैक हो रहा है, तो पटना में लगभग कितने केजी दूध आपका बिक जाता है? प्रतिदिन सर हम लोग का 50 से 60 लीटर अभी हम लोग डिलीवरी करवा रहे हैं पटना में। चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये पैकिंग होता है। तो मृत्युंजय जी, ये आपका पैकिंग हो गया, मैंने देखा। तो अब क्या प्रक्रिया है, कैसे होती है? दूध दूहने के बाद कितने देर में वो कस्टमर के पास ये पहुंच जाती है? हम लोग सर दूध दुहाने के बाद इस तरह से हम लोग पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग करने के बाद एक खास तरह के हम लोग के बैग होता है, बैग में उसमें डालते हैं कि बोतल आपस में टकराए नहीं और नए फूटे। और मिनिमम हम लोग की टारगेट होती है कि 3 घंटा के अंदर में, दूध दुहने के बाद 3 घंटा के अंदर में कस्टमर के यहाँ घर डिलीवरी दे दें, क्योंकि दूध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े और कस्टमर के यहाँ सुरक्षित वो पहुँच जाए। मृत्युंजय जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। अब मैं पूछना चाहूँगा कि आपका A2 मिल्क लोग क्यों खरीदे, क्यों 110 रुपये किलो आपका खरीदेगा, ये बता दीजिए थोड़ा। मैं सर दूसरे लोग के दूध के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन A2 मिल्क इसलिए लोगों को खरीदना चाहिए, या हम लोग इसलिए बेचते हैं कि हम लोग का पूर्वजों का धरोहर है और ये विरासत में मिला हुआ है, उसको हम लोग बचाना चाहते हैं। क्योंकि द्वापर त्रेता जितने भी युग हैं उस समय से ही इस चीज़ का यूज किया जाता है, देसी नस्ल गाय का। और हमारे पूर्वज लोग बहुत सा गाय का ही दूध का वर्णन करते थे, और हम लोग भी चाहते हैं कि गाय का दूध का वर्णन करें और अपना धरोहर को बचाते रहें। दोस्तों, सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं इनके बातों से सहमत हूँ। हमारी विरासत है ये देसी नस्ल। बहुत सारे विदेशी नस्ल भी यहाँ पर पाली जा रही है। 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर तक दूध देती है एक टाइम में। लेकिन गुणवत्ता के मामले में देसी जो नस्ल हमारी है, हमारी जो विरासत की जो देसी नस्ल है, उसके दूध के गुणवत्ता के आगे वो कहीं नहीं टिकती है। और रही बात, ठीक है 110 रुपये केजी यहाँ पर बेचते हैं, तो खर्च भी तो है, इसको उत्पादन करने में खर्च भी लगता है, अच्छा खासा खर्च है, तो क्यों नहीं देंगे? और स्वास्थ्य से बढ़कर सर पैसा नहीं होता है। जो आप पी रहे हैं, क्या वो सही में रियल दूध है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण दूध है? इसका मंथन कीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं A2 मिल्क पीना चाहिए, तो निसंदेह मृत्युंजय जी से संपर्क करें, यहाँ से दूध ले, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस दूध का सेवन करें। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी? बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में उठ रहे होंगे, तो अगर जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जवाब मृत्युंजय जी जरूर देंगे। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।